स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई एम योर टीचर मिस मुबशिरा। एक बार फिर आई हूँ आपको कुछ इंटरेस्टिंग सिखाने। जी हाँ, जैसा कि आपने स्टार्ट ऑफ द क्लास में कुछ एक्सरसाइजेस देखी है ना, और एक्सरसाइज आपकी हेल्थ के लिए अच्छी भी होती है। तो मैंने आपको एक्सरसाइज सिखाई क्यों? क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज और फूड के बारे में, यानी कि आपकी हेल्थ के बारे में। तो आज की क्लास को, आज के लेक्चर को आपने बहुत गौर से सुना है, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम आपको कुछ एक्सरसाइज के स्टेप्स करना सिखाएंगे। सो लेट्स गो। तो अपने यूनिट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज फूड एंड एक्सरसाइज, यानी कि खाना और वर्जिश। इस यूनिट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हम वर्जिश यानी एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस, उसकी अहमियत को पढ़ेंगे कि व्हाई एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। इसके अलावा हम डिफरेंट फूड को पढ़ेंगे, डिफरेंट फूड ग्रुप्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन से फूड ग्रुप्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि कौन से जंक फूड होते हैं और कौन से फूड आइटम्स हमें नहीं खाने चाहिए जो कि हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। अपनी अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए एंड गो टू पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पर जाइए और आपको ये चैप्टर मिलेगा, दैट इज फूड एंड एक्सरसाइज। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अच्छा, आपको पता है कि हम ह्यूमंस बहुत सारी चीजें खाते हैं, फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी, मीट भी, लेकिन कभी आपने सोचा कि ये आते कहाँ से हैं? ये फूड आता कहाँ से है जो आप खा रहे हैं? सोचें जी। कुछ फूड हम एनिमल से लेते हैं और कुछ फूड हम प्लांट से लेते हैं। व्हाट आर प्लांट्स? प्लांट्स यानी पौधे। पौधों पर फल उगते हैं, पौधों के जरिए सब्जियां जो हैं वो उगती हैं, सब्जियां पौधों के जरिए वेजिटेबल्स प्रोड्यूस होती हैं। तो हम कुछ फूड प्लांट से लेते हैं और कुछ फूड एनिमल से लेते हैं। तो एक टेस्ट हो जाए। यहाँ पर आपको डिफरेंट पिक्चर्स नजर आ रही हैं, है ना? इस पिक्चर के अंदर आपको डिफरेंट फूड आइटम्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें नंबर 1 इज मीट, नंबर 2 इज एप्पल, थर्ड वन इज मिल्क, फोर्थ वन आर ग्रेन्स यानी कि दालें, फिफ्थ वन इज कैरट, लास्ट वन आर एग्स यानी कि अंडे। आपने ये बताना है कि इसमें से कौन से फूड आइटम्स प्लांट से बिलोंग करते हैं और कौन से एनिमल से। जो प्लांट से बिलोंग करते हैं उनके नीचे यहाँ पर आपने लिखना है P, और जो एनिमल से बिलोंग करते हैं वहीं पर आपने लिख देना है A। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पिक्चर इज द पिक्चर ऑफ मीट। ये एनिमल से बिलोंग करेगा या प्लांट से? सोचे सोचे, थिंक। वेरी गुड। मीट बिलोंग्स टू एन एनिमल, सो हम यहाँ पर लिखेंगे A। अच्छा, अब आते हैं एप्पल्स की तरफ। एप्पल्स कहाँ पर उगते हैं? प्लांट पर। प्लांट पर प्रोड्यूस होते हैं, तो इसीलिए एप्पल बिलोंग्स टू प्लांट। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल P। तो आप यहाँ लिखेंगे P। फिर आ जाते हैं मिल्क, दूध। दूध कहाँ से आता है? नो, टेट्रा पैक मिल्क भी कहाँ से आ रहा होता है? जी हाँ, मिल्क हमें देता है एनिमल। आपने भैंस, काऊ, बुफेलो, ये मिल्क प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है? तो जो एनिमल हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मिल्क, तो यहाँ पर आएगा A, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं ग्रेन्स, दालें। दालें फसलों पर उगती हैं, बहुत खेत लगते हैं बड़े बड़े, तो इसका मतलब हम दालें कहाँ से हासिल करते हैं? प्लांट से। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? P। इसके बाद आ जाते हैं कैरेट्स। कैरेट्स क्या है? वेजिटेबल है या फ्रूट है? गुड, वेल डन। कैरेट्स आर वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर चूंकि वेजिटेबल हैं,
इसलिए प्लांट्स पे प्रोड्यूस होंगे, दैट्स व्हाई यहाँ पर हम लिखेंगे P। नाउ लेट्स मूव टू एग्स। एग्स कहाँ से आते हैं? अच्छा ये बताएं, अंडे कौन कौन खाता है नाश्ते में? नो 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 नो, टेस्ट में अंडे खाने की बात नहीं कर रही है, मैं बात कर रही हूँ ब्रेकफास्ट में अंडे खाने की। तो अंडे कहाँ से आते हैं? मुर्गी अंडे देती है ना, तो मुर्गी क्या है? चिकन क्या है? एनिमल है या प्लांट है? ग्रेट। एग्स जो हैं वो आपको हासिल होते हैं एनिमल से, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए। अच्छा, कभी कभार हम बैठे बैठे भी बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? फिर अपने आर्म्स स्ट्रेच करते हैं, अपनी लेग्स जो है वो मूव करते हैं और थोड़ा सा चहलकदमी करते हैं, थोड़ी सी वॉक करते हैं, मूवमेंट करते हैं। जब हम ये मूवमेंट कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं लाइक दिस, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये वॉक आपकी क्या कहलाएगी? एक्सरसाइज, यानी कि आपने की एक्सरसाइज। तो हमें डेली थोड़ा टाइम अपनी वॉक के लिए निकालना चाहिए, बिकॉज इट इज गुड फॉर योर हेल्थ। इट इज गुड फॉर योर हेल्थ एंड व्हाई इट इज नेसेसरी टू डू एन एक्सरसाइज, ये हम यहाँ पर आज स्टडी करेंगे। टर्न टू पेज एंड रीड बुक पेज नंबर 14। सो मैं रीडिंग साथ साथ करूंगी और आपने अपनी पॉइंटर फिंगर वहीं प्लेस करनी है जहां मैं पढ़ रही हूं। गॉट इट? नाउ लेट्स स्टार्ट। Allah has blessed us with different kinds of foods. We get our food from animals and plants. अल्लाह ताला ने हमें कितनी सारी नेमतों से नवाजा है, कितना सारा फूड दिया है, डिफरेंट फूड आइटम्स दिए हैं। आपको पता है कि बनी इसराइल एक कौम थी जिसको अल्लाह ताला ने मनो सलवा से नवाजा। मनो सलवा क्या है? एक ऐसा दस्तरखान जिस पर नेमतें खत्म ही नहीं होती थी, लेकिन वो उसका शुक्र अदा नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला ने हमें जो भी चीजें दी हैं, जो भी, भले वो आपके आज़ा हों, आपके बॉडी पार्ट्स हों, आपका खाना हो या आपके चलने फिरने की सलाहियत हो, आपको जहनी सलाहियत जो अल्लाह ताला ने दी है, आपको सेहत अल्लाह ताला ने दी है, तो हमें उठते बैठते अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। सो सब मेरे साथ मिलकर बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। बोले गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा? क्योंकि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं वो तमाम नेमतों का जो उसने हमें अता की। और आपको इस चैप्टर में भी ये बताया जा रहा है, आपकी बुक में भी बताया जा रहा है दैट अल्लाह हैज ब्लेस्ड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स। अल्लाह ताला ने हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स दिए हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो हमें फूड कहाँ से हासिल होता है? या तो हम एनिमल से लेते हैं या फिर प्लांट से लेते हैं। सो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि हम अपना फूड कहाँ से हासिल करते हैं, या तो एनिमल से या फिर प्लांट से। गुड। These foods give us the energy to work and grow. हम फूड क्यों खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले। जब आप 1 क्लास में थे तो आप छोटे थे, और जब आप 2 क्लास में आए तो आपकी एज बड़ी हो गई, आपकी हाइट भी थोड़ी सी बढ़ी। जैसे जैसे आप दूसरी क्लासेस में जाते जाएंगे तो आप बड़े होते जाएंगे, है ना? जैसे कि आपको इस पिक्चर के अंदर नजर आ रहा है, एक छोटा सा बेबी, फिर उसके बाद ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, और फिर उसके बाद और बड़ा होता है, एंड देन सो ऑन। जैसा कि आप ग्रो करते जाते हैं, ग्रो मतलब बढ़ना, तो जब हम बड़े होते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं, तो हमें फूड की जरूरत होती है। अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। और कौन सा फूड? वो फूड जो कि हेल्दी है। अनहेल्दी फूड हमें नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज, the next thing, these foods give us the energy. आपको ये ताकत भी देती है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे सुबह से तो क्या होगा? हम थक जाएंगे, हमें नींद ज्यादा आएगी, हम स्टडी सही से नहीं कर सकते, हम खेल नहीं सकते, और आप पीछे रह जाएंगे बाकी दूसरे बच्चों से। सो हमें हेल्दी फूड जो है वो खाना चाहिए।
The food that we eat as a routine every day is called our diet. वो फूड जो कि हम डेली खा रहे होते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? डाइट। यानी जो चीज आप डेली खा रहे हैं, रूटीन में खा रहे हैं, मतलब आप मीट इंटेक, मतलब आप गोश्त खा रही हैं, सब्जियां खा रही हैं, वेजिटेबल्स खा रही हैं, जो भी आप रूटीन में खाते जा रहे हैं वो आपकी क्या बन जाती है? डाइट बन जाती है। Our diet consists of different foods from various food groups. और हमारी डाइट कंसिस्ट करती है डिफरेंट फूड ग्रुप्स पर। कितने फूड ग्रुप्स हैं? We have to study के 4। चलिए अब आप बताएंगे फर्स्ट वन कौन सा था? गुड, मिल्क ग्रुप। सेकंड वन कौन सा था? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ग्रुप। थर्ड वन कौन सा था? ग्रेन ग्रुप। गुड। एंड द लास्ट वन इज मीट ग्रुप। तो यहाँ पर आपको 4 बेसिक फूड ग्रुप्स जो है वो नजर आ रही हैं। मिल्क ग्रुप, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रुप, ग्रेन ग्रुप और मीट ग्रुप। मिल्क ग्रुप किसको कहते हैं? मिल्क ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज द डेयरी ग्रुप। मिल्क ग्रुप को डेयरी ग्रुप भी कहा जाता है। दिस ग्रुप कंटेन्स मिल्क प्रोडक्ट्स। इस ग्रुप के अंदर क्या होते हैं? सारी जितने भी फूड आइटम्स होते हैं उनके अंदर मिल्क ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद होता है। सच एज बटर यानी कि मक्खन, योगर्ट यानी दही, दही के अंदर भी दूध होता है, एंड चीज जो कि आप बर्गर्स के अंदर खा रहे होते तो उसके अंदर भी क्या होता है? मिल्क होता है। These foods keep our bones and teeth strong. जब हम मिल्क ग्रुप खाते हैं तो उससे क्या होता है? हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और हमारे टीथ भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अगर आप मिल्क ग्रुप इंटेक नहीं करेंगे, आप मिल्क नहीं पिएंगे, आप ऐसे आइटम्स नहीं खाएंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं खाएंगे जिसके अंदर मिल्क होता है, तो आपके टीथ वीक हो जाएंगे और आराम से टूट जाएंगे। इसके अलावा आपकी बोन्स भी वीक हो जाएंगी। तो आप में से कौन कौन जो है वो मिल्क पीता है? नहीं पीते ना? तो आपको अपनी डाइट में मिल्क लाजमी लेना है। अगर आप मिल्क नहीं ले सकते तो आप चीज खाएं। अगर आप चीज आपको पसंद नहीं है तो आप योगर्ट खाएं, दही खाएं। सो आपको मिल्क प्रोडक्ट्स लाजमी लेनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रही है काऊ, गोट, ये हमें मिल्क प्रोडक्ट्स देती हैं। ये आपको बटर नजर आ रहा है और मिल्क नजर आ रहा है। लेट्स मूव टू अनदर ग्रुप, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रुप। Fruits and vegetables group. We get fruits and vegetables from plants. हमें फल और पौधे कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। Mangoes, melons and grapes are some examples of fruits. और आपको एग्जाम्पल्स दिखाएंगे। मैंगोज को फलों का बादशाह भी कहा जाता है। मेलन्स, ग्रेप्स यानी अंगूर, मेलन्स यानी कि तरबूज। इसके अलावा आपके पास सम एग्जांपल्स ऑफ फ्रूट्स। तो फ्रूट हमें अपनी डाइट में रखने चाहिए। आपको कौन सा फ्रूट पसंद है? मुझे तो पोमग्रेनेट बहुत पसंद है, अनार। तो ये बताएं कि आप लोग कौन से फ्रूट्स खाते हैं? मैंने सुना है बहुत सारे बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते। फ्रूट्स आपको एनर्जी देते हैं। Carrots, spinach and potatoes are some examples of vegetables. आप कैरेट्स यानी कि गाजर, स्पिनच यानी कि पालक, पोटैटोस आलू जो कि आप सबको बहुत पसंद होते हैं, are some examples of vegetables. These foods make us healthy and strong. They also protect us from diseases. और हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डिजीजेस से दूर रखते हैं। डिजीजेस किसको कहते हैं? बीमारियों को। क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल में अल्लाह ताला ने न्यूट्रिशनिस्ट पावर बहुत ज्यादा रखी है। तो जब हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स इंटेक करते हैं तो उससे हमारी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी रखती है। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट ग्रुप इज ग्रेन ग्रुप। द ग्रेन ग्रुप कंसिस्ट ऑफ व्हीट, राइस, कॉर्न एंड पल्सेस। ग्रेन ग्रुप किसको कहते हैं? दालों के ग्रुप को। तो ग्रेन ग्रुप में कौन कौन से आ जाता है? व्हीट यानी कि गंदम जिससे आटा बनता है। इसके अलावा राइस यानी चावल, कॉर्न मकई,
एंड पल्सेस, दालें, पल्सेस किसको कहते हैं? दालों को। कॉर्न किसको कहते हैं? मकई को। व्हीट किसको कहते हैं? गंदम को। These foods give us the energy to work, और ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। मीट ग्रुप, the meat group consists of animal meat such as mutton, beef, poultry and fish. Meat has proteins that make us strong. मीट के पास क्या होती है? प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमें क्या बनाती हैं? स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो मीट के अंदर क्या मौजूद होती है? प्रोटीन्स बनाती है जो कि आपकी बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और आपके मसल्स भी फॉर्म करते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि कोई भी फूड बहुत ज्यादा इंटेक कर लेना चाहिए। हमें हर चीज एतदाल में, हर चीज बैलेंस करके खानी चाहिए। यानी हमें अपनी डाइट में मीट भी रखना चाहिए, बीफ भी रखना चाहिए, मटन भी रखना चाहिए, हमें ग्रेन्स भी रखने चाहिए, हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का भी इस्तेमाल रखना चाहिए और हमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी खानी चाहिए। तो अगर हम अपनी डाइट को बैलेंस रखेंगे तो हम क्या रहेंगे? हेल्दी। We must drink a lot of water to stay healthy and active. Our body needs water to work properly. It also helps in digesting food. हमें पानी की कुछ जरूरत होती है क्योंकि अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। जी हाँ, तो हमारी बॉडी को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको पता है आपकी बॉडी का 90% कंसिस्ट करता है वाटर पर, क्योंकि वाटर आपकी बॉडी के तमाम फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कराने में मदद देता है। Our body needs water to work properly. It also helps in digesting food. जो हम खाना खाते हैं उसको हजम होने में, डाइजेस्ट मतलब हजम होना, हजम होने में, डाइजेस्ट होने में आपका वाटर ही काम करता है। लेकिन पानी आपको खाने के लास्ट में नहीं पीना चाहिए। कब कब पीना चाहिए? आपको पता है कि आपको डेली 8 to 12 ग्लास ऑफ वाटर इंटेक करना चाहिए। जी, इसके अलावा पानी को, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, कभी भी खड़े होकर नहीं पीना है। पानी को हमेशा बैठ कर पीना है 3 सांसों में। यस, क्योंकि एज अ मुस्लिम ये हमारे लिए एक डेली रूटीन होनी चाहिए। जब भी आप पानी पिए, बैठ कर पिए और 3 सांसों में पिए। इसके अलावा खाने के आखिर में पानी नहीं पीना, क्योंकि अगर आप खाने के आखिर में पानी पीते हैं तो आपका फूड जाया हो जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता। Let's move to the importance of exercise. Importance of exercise. Exercise keeps us healthy and strong. Exercise आपको healthy और strong रखती है। Regular exercise keeps us safe from many diseases. अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी डिफरेंट डिजीजेस, डिफरेंट बीमारियों से लड़ने की ताकत रखती है। हमें डेली 5 to 10 मिनट्स, क्योंकि छोटे हैं तो आपको 10 मिनट्स वॉक लाजमी करनी चाहिए, उससे आपकी बॉडी रहती है एक्टिव। अगर आप वॉक नहीं करें तो आप कोई ना कोई फिजिकल गेम खेलें, लाइक बैट बॉल, लेकिन घर के अंदर नहीं, ग्राउंड में खेलना है, ठीक है, और वो भी अपने पेरेंट्स की परमिशन लेकर। उसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स अस स्लीप वेल। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है। जब आप खेल कर आते हैं तो आप थक जाते हैं, है ना, और फिर थक कर आप सो भी जाते हैं अच्छे से। तो जब आप थक जाते हैं, जब आपकी बॉडी थक जाती है तो आप थक कर आराम से सो सकते हैं। Some forms of exercise are walking, running and jogging. ठीक है, एक्सरसाइज में आपके पास क्या रहता है? लाइक वॉकिंग, फिर इसके अलावा रनिंग, भागना, और जॉगिंग। ठीक है, जॉगिंग जिसमें आप थोड़ा कम स्पीड के साथ जो है वो रन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या सीखा आपने आज के लेक्चर से? जी हाँ, हमें अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए और अच्छी डाइट के साथ एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए, हमारी एक फ्रेंड हमें कुछ एक्सरसाइज के स्टेप सिखाने जा रही है, तो आप सब ने भी घर बैठकर वो एक्सरसाइज के स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। ओके, सो हेलो एवरीबॉडी, और कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोग के लिए कुछ एक्सरसाइज के स्टेप्स लेकर आई हूँ और आप लोग को भी वो स्टेप्स मेरे साथ करने हैं। लेकिन
सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप। तो लेट्स गो स्टार्ट। अब हम वार्म अप स्टार्ट करते हैं। सो अपने हैंड्स और लेग्स को शेक करें लाइक दिस। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो हमारी पहली एक्सरसाइज, नंबर वन एक्सरसाइज, इज जब हम अपनी हैंड्स खोलेंगे तो हम अपनी लेग्स को भी खोलेंगे, और जब हम अपने हैंड्स क्लोज करेंगे तो अपनी लेग्स को भी क्लोज करेंगे। तो एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। नंबर सेकंड एक्सरसाइज इज 1 2 3 4 4 3 2 1 is 1 2 3 4 4 3 2 1. Number fourth exercise is 1 2 3 4 4 3 2 1. आई होप कि आपने मुझसे एक्सरसाइज के स्टेप सीखे होंगे। तो एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में जरूर शामिल करें, क्योंकि बिकॉज एक्सरसाइज इज गुड फॉर योर हेल्थ।